everyone. I am Ishita Khurana, first professional MBBS student from वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और आज का जो टॉपिक होगा, आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो, जब आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई भी आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो, तो व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। बोलते हैं कि हम वैसे तो हम घर पे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमसे हो जाता है, बट जब हम टेस्ट में बैठ के करते हैं तो हमसे वही क्वेश्चन नहीं होता है, हम ब्लैंक हो जाते हैं या हम घबरा जाते हैं और क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप ये सोचो, जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे और 3 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पे वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, या आप एक डॉक्टर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस और प्रेशर तो होगा, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए, सबके साथ है। मेरे साथ भी था, जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तब भी था, जब सेकंड अटैम्प्ट मेरा था तब भी था ये स्ट्रेस। बट डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि आप उस स्ट्रेस की सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो और कैसे परफॉर्म करते हो। स्ट्रेस तो मुझे पहले अटैम्प्ट में भी था, सेकंड अटैम्प्ट में भी उतना ही स्ट्रेस था, बट मैंने कैसे परफॉर्म किया उसी स्ट्रेस में, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें उस दिन पे स्ट्रेस भी होगा, हम उस दिन पे थोड़ा प्रेशर में भी आ सकते हैं, या हमसे क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे होंगे तो हमें कैसे एक्ट करना है। तो हमें उस सब चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से। तो हमें आदत होनी चाहिए कि अगर हमारा तीन घंटे का हमारा पेपर है और अगर हम उसमें हम प्रेशर में आ रहे हैं तो हम कैसे एक्ट कर रहे हैं और हम तब भी कैसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट अच्छे से दें। अब मॉक टेस्ट अच्छे से देने का मतलब है कि आप प्रॉपरली 3 घंटे बैठो। मॉक टेस्ट जैसे आप ऐसे दिमाग में सोचो कि हम नीट दे रहे हैं, वैसे ही सोचो, और उसी हिसाब से जैसे आप नीट में देने वाले हो, जो आपकी स्ट्रैटेजी आप नीट में रखने वाले हो, वही स्ट्रैटेजी से उसी के तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करो, जिससे आपको ये पता चले कि उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं आपसे। या हो सकता है जैसे आप लास्ट में फिजिक्स कर रहे हो और मान लो 1 घंटा आपके पास बचे या कम टाइम बचे और 20 क्वेश्चन बच गए फिजिक्स के, तो आप क्या करोगे। तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जब भी मॉक टेस्ट दें बहुत अच्छे से उसको दें, और ये नहीं सोचे कि हम मॉक टेस्ट छोड़ दें और मॉक टेस्ट देना छोड़ दो। और ये भी नहीं करना कि रोज़ 3 टेस्ट दे रहे हो, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। बट मॉक टेस्ट और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स या फुल सिलेबस पेपर्स या 3 घंटे के पेपर देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी स्ट्रेस में, जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप कैसे परफॉर्म करते हो और आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, वो आप खुद प्रैक्टिस से सीखोगे। कि हो सकता है आप ये सोचो कि OMR आप कब भरने वाले हो, वो सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की। तो इसलिए मॉक टेस्ट करना मत छोड़ना बिल्कुल, और हर मॉक टेस्ट में अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखना कि कैसे कैसे आप करने वाले हो। मैं एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर वो बनाऊंगी एक बहुत अच्छी सी, तो उसके लिए मैं वो आपके लिए एक डिटेल भी लाऊंगी। बट बेसिकली आपको खुद भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके स्ट्रेस में बेस्ट परफॉर्म करने की आदत डालनी है। अब देखो, ये सिर्फ बात नीट की नहीं है। जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे तो हो सकता है कभी आपके पास कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाए, तो तब आप स्ट्रेस में होगे, तब हो सकता है आपके ऊपर कितना प्रेशर हो, बट फिर भी आपको क्या करना है, आपको अपने जो डिसीजंस लेने हैं वो बहुत काम रहकर बहुत पीसफुली लेने हैं। तो ये क्वालिटी सिर्फ नीट के लिए नहीं है, ये एज अ डॉक्टर भी आप इनकलकेट कर रहे हो कि आपको स्ट्रेस में भी पीसफुल रह के अपना बेस्ट देना है। और देखो, अब ये जो रीजंस होते हैं, जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि दीदी जब भी मैं टेस्ट देता हूँ ना तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ एकदम। तो मतलब वैसे तो मुझे आता होता है, बट टेस्ट पेपर में देख के मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ और मैं कर ही नहीं पाता टेस्ट। तो देखो, आपको ना ये चीज़ समझनी होगी कि इसके बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, दो तीन रीजंस होते हैं। तो एक रीज़न ये होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, छोड़ दिया, दूसरा डिफिकल्ट आ गया, छोड़ दिया, तीसरा डिफिकल्ट आ गया ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंस गिरा लेते हो अपना, और ये सोचते हो कि अब तीसरा भी डिफिकल्ट आ गया, अब तो मेरे से होगा ही नहीं, तो पेपर टफ आ गया। तो आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो एग्जामिनर है वो आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डाल रहा है। और ऐसा होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट में ट्रैप हो जाते हैं और इजी वाले छोड़ देते हैं। तो हमें अपने क्वेश्चन पेपर में इजी वाले क्वेश्चन जो हमें आते हैं वो ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं और वो कर लेने हैं और उससे स्कोर कर लेना है। अब वो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि हम कितना काम है और हम कितना स्मार्टली करते हैं। हमें पता है कि एग्जामिनर डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा, ऐसे क्वेश्चन डालेगा जो हमें नहीं आते होंगे। अब हमें उन क्वेश्चन को जल्दी से छोड़ना है और ईजी पहले करके अपना स्कोर अपना सिक्योर कर लेना है कि हमारा भाई अब हो गया। अब जो एक्स्ट्रा जो आपसे लग रहा था कि हम बना लेंगे पर डिफिकल्ट है, वो करने हैं। तो इसलिए उसमें फंस के अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि जैसे ना पहले से ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमारी तो तैयारी ही नहीं है, हमारा तो सिलेबस ही कम हुआ है, हम कैसे, हमारा होगा ही नहीं, पेपर ही हमसे होगा ही नहीं। पहले मान लेते हैं कि हम पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी तैयारी ही कम है। तो आपको ये नहीं सोचना। देखो, एक बात मैं आपको बताऊंगी कि 100% सिलेबस ना बिल्कुल अच्छे से करना पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे चैप्टर्स करो और सारे ही आपके स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। जो टॉपर्स भी होते हैं ना, उनके भी हो सकता है ज़्यादा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कुछ वीक टॉपिक सबके होते हैं।
तो आपको इस पे फोकस नहीं करना कि हम 100% सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कर लें। फोकस आपको इस पे करना है कि जितना आपने किया है उसमें से आप कितना सही करके आ रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना कर आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आपका गलत होना चाहिए। और वो कैसे करोगे आप, कि कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए, वो सब मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर वाइज मैंने आपको वो एक ओवरव्यू दिया था, प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी कि कैसे लिस्ट बनानी है और कैसे कैसे आप चैप्टर्स करो जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको दिमाग में बिठाना कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 100% सिलेबस हमारा सारा ही स्ट्रॉन्ग हो, कुछ हमारा वीक ज़रूरी हो सकता है हो। हम ट्राई करेंगे कि हम वो एलिमिनेट करते जाएँ और वीक को भी स्ट्रॉन्ग में बदलते जाएँ, लेकिन हम वीक टॉपिक से डरना नहीं है और अपने वीक टॉपिक्स को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना। अगर हम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ही फोकस करें और अपने वीक जितने हो सकें, जितना पॉसिबल हो सके, हम उतना सिलेबस अच्छे से करें, पर उसमें से हम कुछ गलत ना करके आए, तो उससे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अंडर कॉन्फिडेंट होकर पेपर नहीं देना कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए हमारा खराब हो रहा है, या हम पहले ही ये सोच के जाते हैं तो हम डर जाते हैं फिर क्वेश्चन देके। अगर टफ क्वेश्चन आएगा फिर आप भी डर ही जाओगे कि मेरे को तो लग ही रहा था मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन आए हैं उसमें हमें ट्रैप नहीं होना। हम समझदार हैं, हमें पता है कि ये ऐसे ही करने वाले हैं, तो हम पहले ही उनसे साइड में हट के चलेंगे। हम अपने इजी क्वेश्चन पहले कर लेंगे और जो हमें लगता है टफ है वो बाद में करेंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, देखो अभी तक जैसे जो हमें न्यूज़ में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका नीट 2 to 5 होने वाला है। तो एक मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी अपना मॉक टेस्ट देते हो ना, फुल सिलेबस टेस्ट या कोई भी टेस्ट, वो 2 से 5 के बीच में ही देना। आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं हम सुबह नहीं हमसे उठा जाता, हम रात को नहीं पढ़ पाते। तो आपको जब आप बेस्ट पढ़ पा रहे हो ना तब आप पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से, बस वो इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ अच्छे से रहो। तो इसलिए उसके अलावा आप 2 से 5 का ऐसा टाइम रख लो जिसमें आप सोओगे नहीं और अपना कॉन्सेंट्रेशन एट मैक्स रखोगे। क्योंकि क्या होगा कि आपका ना एक रूटीन बन जाएगा, आपकी एक थोड़ा बॉडी की ट्यूनिंग हो जाएगी कि 2 to 5 हम सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और उस टाइम हम नींद नहीं आएगी या हमारा ब्रेन मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क करेगा। तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस करनी है अभी से। तो आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो 2 to 5 के बीच में दो, ये सोच के कि नीट भी 2 to 5 ही होने वाला है। और सोने का ट्राई करो कि 2 to 5 बिल्कुल मत सोना, उसके आगे पीछे जैसे मर्जी सो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये नहीं कि मतलब सोने में टाइम वेस्ट करो, बट हाँ 2 to 5 में ट्राई करना कि आप पेपर दो उस टाइम में, जो भी पेपर दो मतलब वो 2 to 5 के बीच में दो, जिससे कि आपको आपके ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाए और आपका मतलब उस टाइम पे आप बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है, जो मैंने भी खुद भी किया था, मेरे टीचर्स यही कहते थे कि आपको 2 to 5 देना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपको जो भी लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ लगता है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी जिससे आपकी बहुत हेल्प हो। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने अपने खुद के नोट्स बहुत अच्छे से जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी अपलोड करी हैं और उस पर 11,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन, डू ज्वाइन इट। एंड ऑल्सो इफ़ यू थिंक आई एम genuinely helping you, then do subscribe my channel. Till then, stay happy, stay healthy and study smart. See you.